great to start, but you have to start to be great. Once again, welcome to my YouTube channel, Lohit Import and Exports. I am Vikas Khatri, International Business Trainer and Import Export Consultant. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली बैन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाइना के साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे तो इससे हमारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के फ्यूचर पे क्या असर होने वाला है। साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये नौबत आई तो आई क्यों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से, जो कि एक चाइनीज वायरस है, उसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। साथ ही साथ अभी गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, इसकी वजह से हमारी पब्लिक में काफी गुस्सा है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इस मुद्दे को काफी सीरियसली कंसीडर कर रही है, जिसकी वजह से अब हमारी पब्लिक चाइनीज प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना चाहती है। यही रीजन है कि अब सब लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइनीज को अपनी मार्केट में ना आने दे, हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। तो हमारे पास अब ये मौका है कि एज एन इंडियन सिटीजन, एज एन बिजनेस कम्युनिटी, कि हम सब एकजुट होके इस पे काम करें। जैसा कि आप सबको पता है कि एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का किसी भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल होता है। सो एज एन इंपोर्टर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कम से कम चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें। जिन प्रोडक्ट की हमें जरूरत नहीं है उनको हम इंपोर्ट ना करें। जब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में माल जाएगा नहीं और पब्लिक खरीद भी नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा पाएंगे और साथ ही साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिस पे इंडिया डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। जो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट आता है वो है सोलर पैनल्स एंड सोलर सेल्स। इंडिया लगभग 90% चाइना से सोलर पैनल और सोलर सेल्स इंपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास कैपेबिलिटी है सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है वो है लिथियम आयन बैटरीज। लगभग 70 to 80% हम लिथियम आयन बैटरीज चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट आता है वो है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड मशीनरी स्पेयर पार्ट्स। वो भी हम काफी हद तक चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। अब हम ऐसे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो नॉन एसेंशियल है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है चाइना से इंपोर्ट करने की, और उनको हम अपनी कंट्री में भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला आइटम आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। इसके बाद आते हैं टॉयज, फर्नीचर, फुटवेयर, डेकोरेटिव आइटम्स। ना जाने ऐसे कितने आइटम है जो नॉन एसेंशियल है, जिनकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है चाइना से इंपोर्ट करने की। हम उन सब प्रोडक्ट को खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारी गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, हमारी गवर्नमेंट इस कोर्स को कैसे सपोर्ट कर रही है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टिकटॉक बैन करने से क्या फायदा होगा, या फिर जो बाकी चाइनीज एप्लीकेशन है उनको बैन करने से क्या फायदा होगा। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इन्हीं एप्लीकेशन के जरिए चाइना हर साल इंडिया से लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे जरूरी जो कदम है वो उठाए हैं। जैसे कि जितने भी स्टील प्रोडक्ट है जो भी चाइना, जापान या फिर ताइवान से इंडिया इंपोर्ट करता है, अभी हमारी गवर्नमेंट ने उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है अगले 5 साल के लिए, ताकि जो भी हमारे मैन्युफैक्चर है उनको फायदा मिल पाए। इसके बाद ना जाने ऐसे कितने प्रोडक्ट है, मोर देन 500 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे हमारी गवर्नमेंट अभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है या फिर उन पे बैन लगा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पेपर की, पेपर पे अभी इंपोर्ट ड्यूटी है वो है 10%। अभी हमारी गवर्नमेंट उसको बढ़ा के 40% कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टायर की, तो टायर पे हमारी गवर्नमेंट ने अभी कंप्लीटली बैन लगा दिया है इंपोर्ट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल्स पे अभी इंपोर्ट ड्यूटी 20% है, उसको बढ़ा के अभी 40% भी किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं टॉयज की, टॉयज पे अभी इंपोर्ट ड्यूटी 20% है, उसको बढ़ा के 60% किया जा सकता है। जितने भी टॉयज ट्रेडर है या फिर मैन्युफैक्चर है उनके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इंडिया में भी एक टॉय सिटी बनने वाली है, जिसमें मोर देन 200+ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी जो कि सिर्फ टॉय ही प्रोड्यूस करेगी। अब हम बात करते हैं क्या हम भी
चाइना के साथ ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि लास्ट ईयर यूएसए और चाइना के बीच ट्रेड वॉर हुआ था, क्या हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं? जी हां, हम भी इस साल इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे इंडिया का ही नुकसान होगा। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इंडिया का नुकसान हो, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया को काफी फायदा होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको अपने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि चाइना हमें 60 बिलियन यूएसडी डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और हम चाइना को सिर्फ 15 बिलियन यूएसडी डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि चाइना हर साल हमारे फॉरेक्स रिजर्व से 45 बिलियन यूएसडी डॉलर लेके जाता है अपनी कंट्री में, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी वीक बनती है। अब आप ही बताइए, अगर चाइना के साथ ट्रेड वॉर होता है तो इंडिया का नुकसान होगा या फिर चाइना का नुकसान होगा? ऑब्वियस सी बात है, चाइना को लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान होने वाला है। जैसा कि लास्ट साल यूएसए और चाइना का जब ट्रेड वॉर हुआ था तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां थी उन्होंने शिफ्ट कर ली थी अपनी लोकेशन वियतनाम और बाकी एशियन कंट्रीज में। तो इससे हमें बहुत ही फायदा होने वाला है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनको इन्वाइट करें इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि आखिरकार हम चाइना को compete करेंगे तो compete करेंगे कैसे? उससे पहले हमें एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, वो ये है कि जो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी सस्ती कैसे है। जो चाइना जो प्रोडक्ट बनाता है उनका प्राइस इतना कम कैसे है ताकि वो बाकी कंट्री के मुकाबले अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से बेच पाता है। देखिए, सबसे पहले जो रीजन आता है, जब भी मैं लोगों से पूछता हूं कि चाइना के जितने भी प्रोडक्ट है वो सस्ते क्यों है, लोग मुझे जवाब देते हैं सर वहां पे लेबर सस्ती है। देखिए, मैंने पर्सनली चाइना विजिट किया है, मैंने वहां की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी है, वहां के लेबर देखे कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो चाइना को है वो ये है, वहां की जितनी भी लेबर है वो स्किल्ड लेबर है। कहने का मतलब ये है उनको ट्रेनिंग अच्छे से मिलती है, वो स्किल्ड है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्ट्स की वो भी ज्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया में ये सब खामियां हैं। इंडिया में जितनी भी लेबर है वो स्किल्ड नहीं है भी तो बहुत कम लेबर है। साथ के साथ उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले किसी भी प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से अगर इंडिया में वही लेबर एक प्रोडक्ट बनाता है तो चाइना में वही लेबर उसी प्रोडक्ट को 2 या 3 गुना ज्यादा बना पाता है। और साथ ही साथ चाइना कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो उसको बड़ी क्वांटिटी में करता है ताकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम से कम आ पाए और वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर पाए। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से चाइना एक कदम आगे है पूरी दुनिया से। साथ के साथ जो चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफी अच्छी है और साथ के साथ उनकी जो सप्लाई चेन है वो भी काफी एडवांस है। तो हमारी गवर्नमेंट को समझना होगा कि अगर हमें चाइना से कंपीट करना है, सबसे पहले हमारे सिस्टम में जो भी करप्शन है उसको हटाना होगा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना होगा, जो हमारी सप्लाई चेन है उसको इंप्रूव करना होगा। ये सब चीजें करने के बाद ही हम चाइना को कंपीट कर पाएंगे। और सबसे हमारा जो मेन फैक्टर आता है स्किल, हमें अपनी स्किल पे ध्यान देना होगा। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेड इन इंडिया का जो अभियान था वो शुरू किया था, उसके बाद स्किल इन इंडिया का भी अभियान शुरू किया था, बट उन सब प्रोग्राम में कुछ ना कुछ खामियां थी जिसकी वजह से वो सब अभियान इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जितने भी लूप होल है, जितनी भी कमियां हैं हमारे सिस्टम में, हमारी गवर्नमेंट को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन सब चीजों को इंप्रूव भी करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे लोगो बटन को हिट करना मत भूलिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाओ। अभी के लिए इतना ही। मैं विकास खत्री आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। मुचा ग्रासियस। लेट्स स्टे टुगेदर, थ्राइव टुगेदर।